बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे नए इंतखाबात की तारीख आ गई है। ये बड़ी एक अहम बात है और ये नए इंतखाबात की तारीख किसने दी है इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ नून लीग की अपनी सफ़ों में अब बगावत जो है वो शुरू हो गई है। पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे, मैं समझता हूँ, मुतनाज़ा इलेक्शन है जो 2024 8 फरवरी में हुआ है, 8 फरवरी को। और अब आज कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ है जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। बुनियादी तौर पर वो ताकतें, वो लोग, वो हलके जो शहबाज शरीफ को लेके आना चाहते थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो अपनी इस कोशिशों में कामयाब हुए। लेकिन जितनी भोंडी और गलीज तरीके से ये कोशिशें की गई हैं, पूरी दुनिया ने लान तान की है, पाकिस्तान में भी लोगों ने लान तान की है और इस इंतखाबात की जो क्रेडिबिलिटी है उसको दुनिया में कोई तस्लीम नहीं कर रहा। ना पाकिस्तान में सियासी जमातें तस्लीम कर रही हैं। फजलुर रहमान साहब जो कल तक पीडीएम के एक बड़े रूह रवां थे, और फजलुर रहमान साहब ने इस जो रजीम चेंज ऑपरेशन था इसमें उन्होंने एक मरकजी किरदार भी अदा किया था। लेकिन अब फजलुर रहमान साहब ने भी कहा कि जी हमारा ख्याल था कि 2018 में सबसे बड़ी धांधली हुई है, 2024 में भी धांधली का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जी कौम के दिलों पर ये हुकूमत नहीं कर सकेंगे, वो भरपूर तहरीक चलाएंगे, तहरीक चलाने का इंदिया भी दे दिया गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, हमने मुल्क भर में इस इलेक्शन को मुस्तरद किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि जी 2018 के इलेक्शन के 2024 ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, हम तहफ़्फ़ुज़ात के साथ पार्लियामेंट जाएंगे। ये एक हकीकत है कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, कौम के दिलों पर यह हुकूमत नहीं कर सकेंगे। ये पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है, ये धांधली की पैदावार पार्लियामेंट है। ये भी उन्होंने कहा था कि ये एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा है, एस्टेब्लिशमेंट से मुराद फौज की नुमाइंदा। और भरपूर तहरीक चलाने का ऐलान किया है। इस तरह नहीं रहेंगे, हम इन हालात को तस्लीम नहीं करेंगे। हमारी किसी से जाती दुश्मनी नहीं है, इक्तदार की कुर्सी को जागीर समझ लिया, सिंध असम्बली खरीदी गई, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली खरीदी गई। इस तरह और भी उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। फजलुर रहमान साहब चूंकि उनकी पार्टी को खातिर खा कामयाबी जो है वो इन इंतखाबात में नहीं हुई और वो खैबर पख्तूनख्वा से भी उनका हुजम सुकड़ गया, उनकी पार्टी का वोट्स भी कम पड़े हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में भी उनको उस तरह से वोट नहीं पड़े, तो उनका गुस्सा और उनकी नाराजगी जो है वो तो समझ में आती है। नाजरीन, शब्बर जैदी साहब साबिक चेयरमैन एफबीआर बड़े ब्लंट आदमी हैं, मईशत पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है और उनकी राय की एक अपनी हैसियत है, अपना एक वजन है। इमरान खान साहब के दौर में भी वो चेयरमैन एफबीआर थे, बाद में फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया था, छोड़ दिया था। तो उन्होंने जीटीवी का एक प्रोग्राम है, सना हाशमी साहबा का प्रोग्राम, उसमें उन्होंने कहा कि जी इस इंतखाबात के हवाले से भी उन्होंने बात की कि जी इस किस्म के इंतखाबात से बहरहाल जो है वो एक स्टेबिलिटी या वो तो नहीं आएगी, और जब तक ज़ाहिर है मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम जो है वो बहरहाल जुड़ा हुआ होता है सियासी इस्तेहकाम के साथ। तो उन्होंने नए इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि जी मैं अक्टूबर 2025 में नए इंतखाबात होते हुए देख रहा हूँ। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि जिस किस्म की एक कमज़ोर हुकूमत बनी है, कल तक वो लोग जो एक दूसरे को घसीटने की और पेट फाड़ने की बातें करते थे, लेकिन इक्तदार की लालच ने इन हरीस और लालची गिधों को जो है वो फिर एक दूसरे के साथ बिठा दिया। और फिर यानी मुनाफिकत का आप लेवल चेक करें कि जी हम वजारतें नहीं लेंगे, लेकिन गवर्नर हमें दे दिए जाएं और चेयरमैन सेनेट हमें दे दिया जाए, डिप्टी स्पीकर हमें दे दिया जाए, स्पीकर हमें दे दिया जाए। मतलब ये कि ऐसी बंदर बांट है इक्तदार की, ये ओहदे जो है बजाय पार्लियामेंट में और पॉलिटिकल पार्टीज का जो एक तरीकाकार होता है तय करने का चीजों को, वैसे तय करने के बजाय ये ड्राइंग रूम में बैठ के, कमरों में बैठकर इस किस्म के जो है ये फैसले किए गए। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है ये आले शरीफिया ने और आले जरदारी ने शायद समझ लिया है कि ये उनकी जागीर है और जिस तरह वो फैसले करेंगे कौम उन फैसलों को उस तरह मान लेगी, कौम बिल्कुल नहीं मानेगी। बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि इन लोगों को मुसल्लत करने वाले जो है वो इनसे बड़े मुजरिम हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इस वक्त तबाही की वजह सामने आती है वो पाकिस्तान में अदलिया का किरदार है और उसके साथ साथ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है। और अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लगे तो मैं बहरहाल अपनी इस बात पे कायम हूँ कि पाकिस्तान के लिए इन जो ये दो शोबे आप कह लें, दो इदारे कह लें,
इन्होंने कैंसर का किरदार अदा किया। इन्होंने ऐसे ऐसे नमूने इस मुल्क पर मुसल्लत किए हैं। एक नमूना जो है वो आज भी मुसल्लत किया गया है इस मुल्क पर। तो जब आप मुल्क पर नमूने मुसल्लत करेंगे, अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे, अवाम के वोट का एहतराम नहीं करेंगे, तो फिर आपका एहतराम भी नहीं किया जाएगा। और कम से कम मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर कोई शख्स, कोई इदारा ये चाहता है कि ताकत के जोर पर उसकी इज्जत की जाए, उसका एहतराम किया जाए, तो कुछ लोग होंगे जो ताकत के जोर पे कर लेते होंगे एहतराम, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं तो तनकीद भी करूंगा। और हर वो इदारा, हर वो शख्स जिसने अपने आईनी और कानूनी फराइज की बजाय पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में अपना किरदार अदा किया, वो इस कौम का सबसे बड़ा मुजरिम है। वो इस आइन का सबसे बड़ा मुजरिम है। वो सबसे बड़ा लानती है इस मुल्क में। पाकिस्तान के अवाम को यह हक हासिल है कि जिसको चाहे वो मुंतखब करें, जिसको चाहे वो इक्तदार के तख्त पर बिठाएं। पाकिस्तान में किसी इदारे को, किसी फौजी जर्नैल को, किसी जज को या और किसी शख्स को यह हक हासिल नहीं है कि वो फैसला करे कि पाकिस्तान में वजीर आजम किसने बनना है, पाकिस्तान में चेयरमैन सेनेट किसने बनना है, पाकिस्तान में दीगर ओहदे। ये सिर्फ और सिर्फ अवाम का हक है। और जो अवाम के इस हक को तस्लीम नहीं करता, मैं तो उसे भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं एक वकील होने की हैसियत से वजीर आजम पाकिस्तान का जो आज का इंतखाब हुआ है, जिसमें शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम मुंतखब हुए हैं, तो मैं एक पाकिस्तानी और एक वकील होने की हैसियत से इस इंतखाब को मुस्तरद करता हूँ। वो एक मुतनाज़ा ईवान में उनको जाली तरीके से मैंडेट दिया गया और मैं इस मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार करता हूँ। और मुझे ये इनकार करते हुए ना तो कोई खौफ है, ना कोई परेशानी है। और मैं ये समझता हूँ सिर्फ मैं नहीं हूँ, इस मुल्क में करोड़ों लोग ऐसी हैं जो इस जाली मैंडेट को और इस जाली इंतखाबात को तस्लीम करने से इनकारी हैं। उसके साथ साथ नाजरीन, मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में भी अब बगावत शुरू हो गई है। आपको पता है कि पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से रहा है, अब तो वो कहते हैं कि मैं अब और अपने जो है अपने अंदाज से सियासत का सोच रहा हूँ। एक पार्टी बनाने का भी उन्होंने इंडिया दिया था, उन्होंने भी बड़ी तनकीद की है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जी फॉर्म 47 जो है वो अयूब खान के पास था, फॉर्म 45 फातिमा जिन्ना के पास था। उसके बाद फिर जो है शाहिद खाकान अब्बासी के साथ साथ मिफ्ता इस्माइल को देख लें, वो जो गवर्नर हैं मोहम्मद जुबैर साहब, उनको देख लें जिस किस्म की गुफ्तगू करते रहे। और फिर अब जो है वो सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, उन्होंने भी लंका ढा दी है। उन्होंने कहा है कि जी मैं चूंकि मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहा और नून लीग जो है वो ऐसे काम करेगी, मुझे इसकी तवक्को नहीं थी, मुझे सख्त मायूसी हुई है। पहले नून लीग ने नारा लगाया था वोट को इज्जत दो, लेकिन अब वो वोट की इज्जत वाला नारा जो है अब वो कहाँ गया। अब वोट को इज्जत देने की बजाय जो है वो और सिलसिले शुरू कर दिए गए हैं। ये मैंडेट जो जबरदस्ती और जाली तरीके से लिया गया, इस मैंडेट को भी उन्होंने रद्द किया है। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पहले अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो सरकारी दिमाग बैठे हैं, ये जो 12 जमाती हैं, ये पता नहीं कैसे फैसला करते हैं। खुदा के लिए इस मुल्क का सोचें, इस कौम का सोचें, अब भी बाज आ जाएं। अपनी मर्जी की और अपने मैं समझता हूँ मनपसंद लोगों को इस मुल्क पर मुसल्लत करने से आप बाज आ जाए। माजी में भी आपने ऐसा किया और इस मुल्क का आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। और अब भी आपकी तरफ से जो है वही कोशिश की गई है, बजाय इसके कि आप माजी से सबक सीखते। वो लोग जिन्होंने आपके जो मनपसंद लोग थे उनको 8 फरवरी को इंतखाबात में मुस्तरद किया, लेकिन आपने बजोरे ताकत फॉर्म 47 चेंज कराया। आपने लोगों को असम्बलियों में जाने से रोक दिया, वो लोग जिनका हक था, जिनको मैंडेट दिया था उनके हल्के को लोगों ने, और आपने अपनी मर्जी के और अपने मनपसंद लोग जो हैं वो ला के इस कौम पर मुसल्लत कर दिए। बांग्लादेश जब बना था उस वक्त भी यही हुआ था कि इलेक्शन जो है वो मुजीबुर रहमान जीत गया था, लेकिन मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार देने की बजाय अपने मनपसंद शख्स को नवाजने का फैसला किया था। मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के हर बड़े आदमी के पास गया था कि खुदारा इन इंतखाबात के नतीजे में अवामी लीग का हक है कि उसको इक़्तिदार दिया जाए, लेकिन उसको इक़्तिदार देने की बजाय ये मुल्क जो है वो दो लख्त कर दिया गया था। और अब भी लोगों के वोट का एहतराम नहीं किया जा रहा। अल्लाह ना करे, खाकम बदहन, कि ऐसा हो दोबारा से जो है मुल्क में फिर इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो। खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई हालात अच्छे नहीं है। बलूचिस्तान पहले जो है वहाँ मैं समझता हूँ सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। जितनी सूरत हाल ख़राब है उतनी बताई नहीं जाती, हमारा मीडिया उस तरह से रिपोर्ट नहीं करता। लेकिन मुल्क में बहरहाल एक जो है अफरा तफरी है, और अब उस पर जलती के तेल का काम किया है इन फॉर्म 47 वाले लोगों ने। और फिर जो फॉर्म 47 वाले लोग हैं, इनको लेकर आने वाले जो हैं वो मैं समझता हूँ इस सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस हैं, और इन लोगों को बहरहाल कटहरे में आना चाहिए।
नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।